हेलो दोस्तों, आप सबको आरजे पॉइंट क्लासेस 25 में स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे सोंध माटी के कहानी के बारे में, जिसका लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे धुआं धंधा के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी नंबर 4, जिसका कहानी का नाम है माइका लोर। इसमें बताया गया है माय के लोर के बारे में, जिसमें मुख्य पात्र हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इस कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन है, तो देखिए इसमें सबसे पहला जो मुख्य पात्र है वो गांव का एक पैसा वाला आदमी रहता है, जिसका नाम रहता है गिरजा बाबू। यानी गांव है, उसमें एक आदमी है जिसके पास थोड़ा अमीर आदमी है वो, जिसका नाम रहता है गिरजा बाबू। उसके बाद उसमें एक लड़का रहता है जो उस माँ का बेटा होता है, जिसका नाम सूरज रहता है। ठीक है, सूरज की माँ होती है, और सूरज का बाप जो होता है उसका देहांत हो चुका रहता है। उसी पात्र में फिर सूरज की एक पत्नी होती है। सूरज का बेटा होता है जिसका नाम नरैना रहता है। पांचवा गांव का एक और आदमी रहता है जिसका नाम मंगरा रहता है, और वो मंगरा कमाने के लिए जाता है। और वो जो मंगरा है उसका बेटा का नाम है झमना। देखिए ये सब मुख्य पात्र हैं इस कहानी के। तो हम लोग वो कहानी पढ़ने से पहले हम लोग इस पात्र के बारे में जानें। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, कहानी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ, माँ का लोर। माँ का लोर मतलब माँ का लोर, यानी माँ का आंसू। ठीक है, देखिए आज हमर बावा आँख फरकल है, जरूर कोनो बेस बात है तक। कौन कह रही है? माँ कहती है कि आज मेरा बायां आँख फरक रहा है। फरकना मतलब कि कुछ अलग संकेत देना है, ताकि कुछ अच्छा बात होगा आज। सूरजा के माँ इतना कहले हले कि सूरजा अपन माँ ठीने आ गेलक। सूरज का माँ जो है इतना ही बोली कि आँख फरकल है। उसी समय सूरज जो है वो अपने माँ के पास आ गया। एक इतिहास सोच रहे से है बतिया खातिर। जो उसकी माँ सोच रही थी वही बात के लिए उसका बेटा सूरज आ गया। सूरज कहलक ए माय। सूरज जो है वो कहता है एक माय, ये जिंदगी कोनो ठेकान ना है से ले मनुख के आपन जिंदगी ले थोड़ बहुत बढ़ावा चढ़ावा चाहिए। सूरज कहता है कि जिंदगी का कोई ठेकान नहीं है। ठेकान मतलब कोई भरोसा नहीं है, जिससे मनुष्य को अपना ज़िंदगी थोड़ा बहुत बढ़ाने चढ़ाने करना चाहिए। हमहू अपन घर दुआर से दूर जाके पैसा कौड़ी के कोनो बेच दिया करब। सूरज कहता है कि हम भी अपना घर से बाहर जाके कुछ पैसा कौड़ी का व्यवस्था करेंगे। ये बातें सुन के माँ के मुंह सक पकाए गेल। सूरज जैसे ही बोला कि घर जा से बाहर जाके कुछ पैसा कमाएंगे, वैसे उसकी माँ का जो माथा जो होता है वो पूरी तरह से घूम गया। माँ मने मने सोचने लागली कि हमर एगो बेटा हमर आँचर तर रहवैया हमरा छोड़ दूर जैते। सूरज की माँ जो है सो मन ही मन सोचने लगी कि मेरे एक ही बेटा है, मेरा आँचल के पास रहता है, वो भी हम मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये हमरा से ना सहत है। उसकी माँ कहती कि ये हमसे नहीं सहा जाएगा। माँ तेज बीज करके कहले कि बेटा, माँ जो उसकी है वो अपने मन में सोच के कहती है कि बेटा, हम तो पाकल आम नियर हियो, कखनी कौन बेरा ई दुनिया से टिंगर जेबो सेल पका तो ना जो मौत जो। उसकी माँ कहती है किसकी? सूरज की, कि हम पाकल आम नियर हियो,
कहने का मतलब कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा कब मौत आ जाएगा उसका कोई जवाब नहीं है, इसीलिए तुम कमाने बाहर मत जाओ। सूरजा अपन माँ बाप के एक एक बेटा रहे। सूरज जो है अपना माँ बाप का एक ही बेटा रहता है। ओकर लाम लसर देही, खूब चाकर छाती, तकरो ले घोंचाल चूल। जो सूरज है उसका लंबा दही शरीर रहता है, दही मतलब शरीर, खूब चाकर छाती यानी कि बहुत चौड़ा छाती, तकरो ले घोंचल चूल यानी कि तब भी उसका जो होता है मतलब कि घुंघरेला चूल रहता है। सूरजा के बाप ओकर ज्ञान भेल के पहले मोर गेले। जो सूरज का जो पिताजी हैं, सूरज का ज्ञान होने से पहले ही उनका देहांत हो गया। बेचारा अपन बापे के दुलार ना पाओ पारलक। जो सूरज है वो अपना पिताजी का जो दुलार जो प्यार जो होता है वो नहीं पाया। जखनी ओकर ज्ञान भेलक, बापे याद करके कपस कपस के लारू पातू हेल रहे। जब सूरज को ज्ञान जब हुआ तो वो अपने पापा के बारे में याद कर कर के लारू पातू हेल रहा। लारू पातू मतलब बहुत पतला दुबला हो गया। मगुर धौर बांधलक माए देखी के, फिर भी वो अपने माँ को देख के अपना साहस बढ़ाया। परिवार तो छोट खाटे मोटे 4 गो बेगत, एक माँ अपने 2 बेगत और ओकर छौंडा न रहना। परिवार तो बहुत छोटा था, उसमें उस परिवार में 4 गो बेगत, 4 गो बेगत मतलब 4 परिवार था। वो उसमें से एक माँ थी, अपने दोनों परिवार थे और उसका एक लड़का नरेना। छौंडा मतलब लड़का होता है। गाँवे बहराडी में एक छोटे खाटे खीजूर के छान देर घर घारे सटले एक टुकरार बारी यह रहे ओकर दुनिया। गांव के बाहर में एक छोटा सा खजूर का पेड़ है, जिसमें खजूर का बनाया हुआ घर है, वही उसका दुनिया है। मगर ओकरा दिमाग ले ई बात सागर ठीने उठेले कि वह मंगरा तरी पूर्वे जाय के पैसा कौड़ी के कोनो बेच दिया करत। वो कहता है सूरज कि मंगरा जो है उसका दिमाग ले ये बात सागर ठीन यानी कि कहने का मतलब जो मंगरा जो है जैसे कमाता है बाहर में, उसी तरह से वो भी कमाना चाहता है। कौन? सूरज। वही कहता है कि हम भी बाहर जाएंगे और कुछ अपना दिमाग लगाएंगे कमाने के लिए। यह सब बूझ बाज के वो अपन मायके समझावे बुझावे कोशिश करला, मुद्दा कोनो ना लाभ ना। जो सूरज जो अपने मम्मी को यानी माता को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जखन पूछे तखने सूरजा कहता कि यहाँ दिन गुजर जाए। जब पूछने लगी तब उस टाइम सूरज कहता है कि यहाँ दिन गुजर कैसे जाएगा। तकर जवाब में मैं कहल रहा। तब जो माता उसकी वो कहती है जवाब में, बेटा तो हमर छोड़ के मत जो कि यहाँ दिन गुजर ना जाए तो का। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, क्या यहाँ दिन गुजर नहीं जाएगा। गिरजा बाबू घाट सदे सदे तोर बप्पा हार कूट के कमायल धैलक। जो गिरजा बाबू जो है उस गांव का व्यक्ति, उसके घर में सूरज के पिताजी बहुत ज़्यादा मेहनती करके कमाया। कहिया ओकर जिंदगी ले हम भीख मांग लूँ। उसकी माँ कहती कि उसकी ज़िंदगी के लिए हम कितना दिन तक भीख मांगें। से ले तोहा अपन बापे के बखरिया जाके बेच नियर गिरजा बाबू बात जोग दहन। उसकी माँ कहती है इसीलिए मैं बोलती हूँ कि तुम भी अपने बाप के जैसा बखरिया जगह का नाम है, बखरिया जाकर उस गिरजा बाबू के यहाँ काम करो। उनकर हाथ गोड़ कर देहन तब तोर भात आने कोई खाए पारे, यानी उसका जो पैर हाथ है उसको जाके कर दो, तब तुम खाना खाओगे बढ़िया से। पानी परुआ कुंडे मांडे तो पोहिती तो होबे।
पानी पर हुआ, पानी पर हुआ मतलब खान पियन अगर जब सही से रहेगा तो शरीर बढ़िया बनेगा। और एक बात की, तोर ननका छौंडा नरेना तोर बिना हदिया जीता। और दूसरी बात ये भी है कि अगर जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारा लड़का जो है नारायण नरेना वो पूरी तरह से हदिया जाएगा। सूरजा अपन माय के ई बुध विचार सुन के तनी कठुआए गेल, मगुर तैयो उ पांजर तर के बात माय ठीन उगल देल कहला। सूरज जो है वो अपनी माँ का बात जो सुनकर थोड़ा सा उसको खराब लगा, लेकिन फिर भी वो अपने माँ के पास गया और वो सारा चीज़ बोल दिया। क्या बोला? ई कमाई से हमर दिन गुजर की नियर जात। सूरज कहता अपनी माँ से कि इस तरह से कमाई से मेरा दिन गुजारा कैसे जाएगा। पैंत एतवार सरकारी छुट्टी दे है, हर रविवार को सरकारी छुट्टी देता है। मुद्दा हमनिन खातिर एको छुट्टी ना है, लेकिन हम लोग के लिए एक भी छुट्टी नहीं है। उगला से डूबला तक हाड़ पांजर कूट के बखरिया काम कर लूँ, यानी सुबह से शाम तक अपना पूरा जितना भी शक्ति था वो सारा लगाकर शाम तक काम किया। कहाँ? बखरिया में। मुद्दा मजूरी मिलने कते जो मजदूरी है वो कितना मिला? 2 सेर जोंडरा, जल पाने कोनो ठेकान है। क्या मिला? 2 सेर जोंडरा। जोंडरा मतलब मकई को बोलते हैं जोंडरा। और जलपान का कोई ठिकाना भी नहीं है। मोटे टिंगवा पहर कलवा तकरो पर मरचाए लहरल 4 गो बात बोली, यानी दोपहर का खाना भी मिलता है, वो भी मिलता है तब 4 बोली बोल के मिलता है। ये सब हम ना सह पारब। कौन कहता है? सूरज कहता है कि मैं यह सब नहीं सह पाएंगे। सेहे से हम बाहर पूर्वे जाए के पैसा कौड़ी कमाए ला तब जकर से पैंचो नीचो चुका पारब और घरों में डिब्बा बाती खातिर थोड़ बहुत पैठाई देव। कहता है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो थोड़ा सा पैसा कौड़ी कमाऊंगा और उसमें से कुछ जो पैसा मैंने लिया है उधार वो भी चुकाएंगे और घर के लिए डिब्बा बाती यानी रोशनी के लिए कुछ पैसा भी भेज देंगे। ठावे नजर घुराव के देख, थोड़ा सा नज़र घुमा के देख मंगरा के घर गृहस्थी कैसे संभरल, यानी जो मंगरा है उसका घर गृहस्थी कैसे रह रहा है। बेस के 3 बछर बीतले न के, अच्छा से 3 वर्ष हुआ भी नहीं है। जखनी काल खोरिया के मंगरा के अवता देखलूँ मुँह सक पका गल। जिस टाइम मंगरा को रोड पर आते हुए देखा उस टाइम उसका मूड जो था वो थोड़ा सा घूम गया। बेस मोटाई गेलक और कहला कि वो अपन जोनिया से बेस सारी झोला और अपन छौंडा झमना खातिर अंगा पैंट लाइन देल है। सूरज कहता है अपनी माँ से कि वो थोड़ा सा मोटा भी गया यानी मोटा हो गया और अपना जेनिया मतलब पत्नी, अपना पत्नी के लिए बेस मतलब साड़ी, अपनी पत्नी के लिए बढ़िया साड़ी झूला और अपना लड़का के लिए अपने लड़का झमना के लिए अंगा पैंट यानी कि शर्ट और पैंट ला दिया और माँ के हाथे 4 कोरी रुपया थमाए दिलक और अपने माँ के हाथ में 4 रुपया दे दिया। एक हम ही जे अपन जेनी छुआ खातिर बेस नाय सारी झूला अंगा पेट करो पारे। सूरज कहता है कि एक जो हम हैं जो अपनी जेनी छुआ खातिर मतलब अपनी पत्नी और लड़का के लिए को अच्छा साड़ी झूला नहीं खरीद पाते हैं और ना ही अपना बेटा के लिए शर्ट और पैंट खरीद पाते हैं और ना एको कोरी रुपया हाथ में रखो पारे और ना ही एक भी रुपया अपना हाथ में रख पाते हैं। तो कहे हैं कि बखरिया काम कर। तुम कहती है कि बखरिया में काम कर। बखरिया नाम सुन ले हमर रोवा सिरो। बखरिया का नाम सुनते ही उसका पूरा शरीर हिल जाता है। रोवा सिहरो मतलब कि जो शरीर का बाल होता है वो पूरी तरह से सिहर जाता है। हमरा तो ई बात ने आरो राग लागलक जखन हमर नरेना जिए मरुए बीमार भेलक
हेल तखनी हमारे हाथे में एक पैसा ना हेल। मुझे इस बात का और भी दुख लगता है, जिस टाइम मेरा बेटा नरेना जो था वो बीमार था, उस टाइम मेरा हाथ में 1 रुपया भी नहीं था। दरल दरल गेलू बखरिया और 5 गो रुपया गिरजा बाबू गोड़ धार के मांगलूँ। दौड़े दौड़े गया बखरिया और वहाँ गिरजा बाबू से 5 रुपया पैर पकड़ कर मांगा। मुदा जैते मातर गिरजा बाबू ढोलसा उठला और 5 गो छोट नीच बातों कह दिलत। जो गिरजा बाबू है वो पूरी तरह से गुस्सा हो गया और बहुत ऐसा कड़क बात बोल दिया। क्या बोला? कहलथे हिया आया है पैसा मांगने, यानी यहाँ पर आया है पैसा मांगने। क्या यहाँ पैसा फलता है? क्या यहाँ पैसा फलता है? एक तो 2 दिन से काम बंद कर दिया है। तुम्हारे बाप का कोई धर लिया है? जाओ जाओ, जहाँ मिले नगद हुए काम करना। कौन कहता है? गिरजा बाबू। उस गांव का जो गिरजा बाबू कहता है। किससे? सूरज से, कि तुम्हारे बाप का कोई धार नहीं लिया यहाँ पर। जाओ, जहाँ नगद मिलता है वहाँ तुम काम करना। अपने बाप का कर्जा वसूल कर रही हो तब फिर कर्जा मांगना। गिरजा बाबू कहता है सूरज से कि तुम अपना बाप का कर्जा पहले वसूल करना, उसके बाद तुम फिर कर्जा मांगना। तुमको दे भी कैसे? तुम्हें कैसे दे भी? तुम्हारा चाल चलन तो हमको डुबा देगा। कौन कहता है? गिरजा बाबू, कि तुम्हारा चाल चलन जो है सो पूरी तरह से मुझे डुबा देगा। हाँ तो माय, हमर यह दोष रहे कमाई के 5 गो रुपया नरेनक दवाई बीरो करे खातिर हाथ पसार लूँ। कौन? सूरज कहता अपने माँ से कि हाँ तो माय, मेरा एक ही दोष रहा कि कमाई पर 5 गो रुपया नारायणा के लिए दवाई बीरो खाली यानी दवाई के लिए हाथ फैलाएं। मुदा ई हपटल से हमर करेजा पान हो गए। जब गिरजा बाबू बोला तो उसका जो करेजा था वो पूरी तरह से पानी पानी हो गया। सेले आप तो सोच कि हेतक की जिंदगी, वो भी आप भी सोचिए। माँ से कहता है कि ये ज़िंदगी क्या होगा। माँ सुन के एकदमे मट्टी की मूरत बन गेलक। माँ जब सुनी तो पूरी तरह से माटी की मूरत बन गई। रात भर सूरजा ई तनी के माँ अपन मुंडे तजबीज कर ले। रात भर जो सूरज है वो अपना तजबीज किया। मुदा एक खुटी लागले रहले। बिहाने जब मुर्गा कोकरों चो करलक तहीं से सूरजा अपन लेंदरा गेंदरा बांध छेंद के फीट फाट हो गेलक। जैसे कि सुबह जो मुर्गा होता है वो अपना जब आवाज़ देता है उस टाइम सूरजा जो है सो उठा और अपना जो बिछावन है वो पूरी तरह से बांध लिया और तैयार हो गया। मुंड में बांधलक लाले लाल ललकवारी गमछा। अपने माथा में लाल गमछा बांधा और घुटिया शहर लील गबवाल धोती और तेकरो पर गोड़ में साज लेलक मचकनिया जूता। वो जो है सो धोती पहना और अपने पैर में मचकनिया जूता पहन लिया। सूरजा के जनी डूबा में बासी भात और मुनगा साग डहरे के जलपान खातिर एक टुकड़ा में बांध लेलक। जो उस सूरज की जो पत्नी है वो एक बर्तन में बासी भात यानी कि ठंडा भात और मुनगा का साग बांध दी। किस लिए? जलपान के लिए, ताकि रास्ता में सूरज खाएगा। तकरे बादे सूरजा दुइयो बेगत माय ठीना जाय के फिर एक धाव समझावे कोशिश करला। कहला कि ये माय। उसके बाद भी सूरज जो है अपने माँ के पास गया, अपनी हस्बैंड वाइफ, और वहाँ समझाने की कोशिश किया और बोला कि कहला कि माँ तो धौर बांध, हम फिर आवब और घर गृहस्थी के संभाल लेबक। सूरज कहता है अपनी माँ से कि मैं फिर आऊँगा और घर गृहस्थी जो है सो फिर से मैं संभाल लूँगा। सूरजा के जाए के बेरा हो गए लग रहे। सूरज का जाने का टाइम हो गया था। 7 बजवा गाड़ी पकड़े के रहलन। 7 बजे गाड़ी आती वही उसको पकड़ना था।
सेले आरो मैठिन गोठियाई नाय पारलल और नरेना समय दुयो बेगत माय घोड़ के धोर अपन मुंडे राखे और मोटरी उठाए चल दल के। कहता है कि सूरज जो है सो अपने माँ के चरणों में अपना पैर रखा और उसका धूल उठाया और माथा में लगाया और अपना मोटरी उठा के चल दिया। बेचारी सूरजा के बुढ़िया माँ छाती पीटे लगले। बेचारी सूरज के जो माँ है वो छाती पीटने लगी, बेटवा सूरजा रे, बेटा सूरजा रे। और लोर उनकर आँख से गिरते रहल और उनकी माँ के आँख से आंसू जो है सो गिरने लगा। तो देखिए दोस्तों, ये ख़त्म हुआ कहानी। अब इसके बारे में हम लोग सारा एक साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को सारा कहानी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।